एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मेरा सारा सुबह का काम फिनिश हो चुका है। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर वॉक करके आते हैं, फ्रेश हवा लेते हैं। मौसम भी बहुत बढ़िया हुआ है आजकल, तो ज़्यादा हवा भी नहीं चलती है। तो सबसे पहले तो आप ये क्लिप एंजॉय करो सुबह के ब्रेकफास्ट की। सुबह के ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया क्या नहीं खाया, और फिर मिलते हैं सीधा आपको वॉक पर। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चाय प्लस है ब्रेड, और साथ में हमने बनाया ये ब्रोकली पिज़्ज़ा। काइंड ऑफ पूरा प्रॉपर फ्लफी है वही। इतना बेस्ट आज तक नहीं बना, मैं 2 से 3 बार बना चुकी हूँ। इसमें ब्रोकली, गाजर और थोड़े बहुत मसाले, और बाइंडिंग के लिए एग। आज मेरी किचन शोगन साहब के रहते ही साफ़ हो गई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये थोड़े से मैंने साफ़ करके बर्तन रखे हैं, सूख जाएंगे तो फिर अंदर सेटल डाउन कर देंगे। और यहाँ शोगन साहब जा रहे हैं ऑफिस। इस बार गैस का बिल नहीं आया है ना? पहले तो एक साथ आते थे इलेक्ट्रिसिटी और वो 20 का पता नहीं 22 हो गया। वो आज तो अपना पड़ोसी भी निकला हुआ है। चलो धूप में आओ। आज तो पड़ोसन भी निकली हुई है भाई, इसी के चक्कर में निकले हुए। हाँ, आज मौसम अच्छा है इसलिए सब बाहर है। चलो ठीक है, बाय। 1 hour later. तो चलो चलते थोड़ा वॉक करके आते हैं। और इस बार हमारा अब तक गैस का बिल नहीं आया। जनरली इलेक्ट्रिसिटी और गैस एक साथ आ जाता है। सुबह भी चेक किया था, अभी भी नहीं है। और आज मैं ट्राई करती हूँ कि आपको हमारे घर के आसपास का एरिया दिखाऊं। सबसे पहले तो जैसे कि ये स्कूल है, और ये आई थिंक क्योंकि इसमें हमने छोटे छोटे बच्चे ही देखे, तो यूकेजी तक का होगा। जो अपने यहाँ होता है ना, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, तो उस टाइप का स्कूल है ये। और बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के सामने ही आ जाता है पार्क। तो जब भी मेरा घर का काम हो जाता है और थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम होता है ऑफिस और घर के काम के बीच, तो मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा वॉक कर लूँ और अपने 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट कर लूँ। जैसे इंडिया में ना गली मोहल्लों में छोटी छोटी किराने की शॉप्स होती है, कहीं कहीं पर अलग अलग चीज़ों की शॉप होती है, वैसे यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की वेंडिंग मशीन्स होती है। वैसे तो आसपास आपको कन्वीनियंस स्टोर वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगे, बट वो होता है ना गली नुक्कड़ पे बाहर निकलते ही आपको दुकान मिल जाए, तो उस स्टाइल में यहाँ पे वेंडिंग मशीन होती है। जैसे कि एक वेंडिंग मशीन तो मेरे सामने, ये मैं दिखाती हूँ। उस स्कूल से आए डायरेक्ट बस इतने से वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये वेंडिंग मशीन। यहाँ से आप पानी ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, हॉट कोल्ड दोनों मिल जाती हैं इसमें। और यहाँ पे डस्टबिन भी है। घर से 5 मिनट वॉक के पास है हमारे पास ये लॉन्ड्री। यहाँ पे अक्सर हम ट्रिप से आने के बाद लॉन्ड्री यहीं पे करते हैं। जापान में मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो अभी सिर्फ 6-7 साल के होते हैं अकेले साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बच्चे ने हेलमेट पहना होता है बिल्कुल प्रॉपरली। कोई पेरेंट साथ नहीं होता, कोई गार्ड साथ नहीं होता, बस बच्चे खुद अपना बैग लेकर हेलमेट लगाकर निकल जाते हैं। और ये रूल सिर्फ नाम के लिए नहीं होता, जापानीज लोग इसे सीरियसली फॉलो भी करते हैं। हमारे घर के पास यहाँ पर एक फायर स्टेशन है, और इसके बारे में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जापान में फायर स्टेशन सिर्फ फायर बुझाने के लिए नहीं होते, ये लोग मेडिकल इमरजेंसी में भी सबसे पहले पहुंचते हैं। और जापान में फायर फाइटर्स को इतनी इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है कि ये लोग अर्थ रेस्क्यू, फ्लड रेस्क्यू और केमिकल हजार्ड सब हैंडल कर सकते हैं। साथ ही फिर है इंटेत्सु स्टोर। यहाँ पे आपने कई बार देखा ही होगा, हम लोग अक्सर यहाँ पर पानी लेने आते हैं। आसपास ड्रग स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, सबसे महंगा सिर्फ यही स्टोर है, बट एकदम प्रीमियम स्टोर है। यहाँ पे सारी वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स बहुत फ्रेश मिलते हैं। जापान के अगर रोड्स की बात करें तो रोड्स भी काफ़ी क्लीन होती है, क्योंकि इनका जो गार्बेज का प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। हर चीज़ आपको सॉर्ट करके डालनी होती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ, कोई और कर लेगा, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, किसे पता चलता है। नहीं, यहाँ पे अगर आप सॉर्ट करके नहीं डालते हो तो जो गार्बेज पिक करने आते हैं वो एक स्टिकर लगा देते हैं रेड कलर से। उस पर ना 4-5 रीज़न मेंशन होते हैं, और उन्होंने वो स्टिकर आपके क्यों लगाया है, क्योंकि वो रीज़न पे टिक कर देते हैं। ऐसे ये पूरा चार्ट होता है कि कब कौन सा गार्बेज आएगा, इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और दूसरा आप इनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। देखो, फ़ाइन की बात करें तो 2 लाख येन तक का फ़ाइन है। आप सबसे एक मैं ऑनेस्टली बात शेयर करती हूँ कि जब मैं यहाँ नई-नई आई थी तो मुझे यहाँ का कोई भी आइडिया नहीं था, और मुझे बाहर निकलने में थोड़ा डर लगता था। ये लगता था यार मैं इस एरिया को जानती नहीं हूँ, यहाँ की मुझे लोकल भाषा नहीं आती है, कहीं मैं गुम ना हो जाऊँ, कहीं
कोई भी प्रॉब्लम में ना जाऊँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया, पूरा एक एरिया जान लिया। मुझे पता है कौन सी दुकान कहाँ पर है, कहाँ पे सब्जियाँ मिलेंगी। और 3-4 ऐसे मेरे साथ लोग भी जुड़े जिनसे मैंने काफ़ी बातें की हैं। काफ़ी मतलब है तो वो ओल्ड एज ही, और खेतों की साइड जाती हूँ तो वहाँ पे ओल्ड एज लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और उन्हें अगर आप सिंपल कोनिचिवा भी कह दोगे, मतलब हेलो भी कह दोगे, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये है मेरा पर्सनल स्पॉट। घर से 15 मिनट की वॉक पर ये है हमारे ये सनारू लेक। और अब तो और ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि अब यहाँ पे आ चुके हैं साकुरा के फूल। और अब यहाँ पे क्या है ना, धीरे धीरे मौसम भी खुल रहा है, ठंड भी जा रही है, तो उस वजह से यहाँ पर क्या है, अब पिकनिक वाला माहौल शुरू हो जाएगा, लोग बाहर दिखने लगेंगे। अभी देखो दोपहर के 2 बज रहे हैं, फिर भी कितने लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और सैटरडे संडे तो इतनी भीड़ होती है ना, क्योंकि हर कोई फैमिली के साथ पिकनिक मनाने आया होता है यहाँ पे। जापानीज़ लोग इस सीज़न को बहुत एंजॉय करते हैं। इसे कहते हैं हनामी। हनामी मतलब कि इन साकुरा के पेड़ों के नीचे बैठना, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, खाना पीना, पार्टी करना। इतने लोग आपको सर्दियों में कभी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, गर्मियों में आपको जापान में काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी। सारे लोग बाहर घूमने आते हैं, कोई साइकिलिंग करता है, कोई रनिंग करता है। इसे देख के एक पॉजिटिव वाइब फील होती है, और दूसरा पता चलता है कि भाई सर्दियाँ जा चुकी हैं। तो काफ़ी देर बैठ के एंजॉय करके थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लिया। अब मैं जा रही हूँ घर। तो यहाँ से तो उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट धीरे धीरे अब धूप चली जाएगी और थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा, और अब शाम का रूटीन भी स्टार्ट करना है, तो इसलिए चलो चलते हैं। इस प्यारे से व्यू को बाय बाय बोलते हैं। बहुत ही सुकून मिलता है इधर, एकदम शांति से बैठ के। और वो देखो वहाँ पे बच्चे पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। घर पहुंचते पहुंचते मैंने सोचा चलो रास्ते के एंजॉयमेंट के लिए एक स्मूदी ले लेते हैं यहाँ से। आपको कन्वीनियंस स्टोर, मतलब कन्वीनियंस स्टोर हर जगह मिलेंगे, और इजीली आप रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। मैं अभी बस एक ड्रिंक उठा रही हूँ क्योंकि थोड़ी गर्मी हो गई है, गला सूख रहा है, तो मैंने सोचा पानी पी लिया जाए, और पानी की जगह फिर स्मूदी हो जाए तो उससे भी बढ़िया, इसलिए स्मूदी ही लेंगे अभी हम। बनाना, ग्रीन्स, बिग्स, मैंगो वाली नहीं आई है क्या अभी? तो मैं लेने वाली हूँ यहाँ से स्ट्रॉबेरी वाला। ये देखो हर एक स्मूदी पे कैलोरीज भी लिखी हुई है, इस पे 116 है, 132 है, तो हम सबसे कम वाली ले लेते हैं 96 ब्लूबेरीज वाली। ग्रीन्स वो 83 है, बट ये बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगी, इसलिए नहीं ले रही हूँ मैं। सो स्मूदी रेडी है, बस इसके साथ एंजॉय करते हुए पहुंचेंगे घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे इवनिंग के रूटीन में क्या रहता है। फ़िलहाल तो जो मेरे पीछे आपने कपड़े देखे, मुझे वो फोल्ड करके अलमीरा में रखने हैं, और दूसरा मुझे अपने डिनर की प्रेप करनी है। आज डिनर में मैं सोच रही हूँ कुछ जापानीज़ स्टाइल खाना बनाया जाए, जैसे कि एक सूप होता है जापानीज़ स्टाइल डिनर में,
और सैलेड होता है प्लस राइस और कोई ना कोई वेजिटेबल्स या नॉन वेज आइटम होता है। तो ये सब मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। ये रहेगा सैलेड, ये इसको मैं स्टिर फ्राई करूँगी। शोगन साहब अगर वैसे ही खाएँगे तो वैसे ही दे देंगे। और साथ में बनाएँगे हम नूडल्स। नूडल्स में जाएगा प्याज, लहसुन और टमाटर। साथ में रहने वाला है मीज़ो सूप। ये मीज़ो सूप की टॉपिंग्स है और ये मीज़ो सूप है। तो एक पाउच में हमें 160 ml वाटर डालना होता है गरम करके प्रॉपर। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया और इसमें बनेगी नूडल्स। ये बस चॉप कर देंगे। ऑल सेट। बच गया। मीठे खाने की लत देख लो। मैंने आपको बोला कल चाय हमने बना लो, खीर आपने चाय नहीं बनाई। मैंने बोला मेरी खीर बची हुई, आप सारी खा गए। मैंने बोला कि अभी चाय पिएगी या स्ट्रॉबेरी खाएगी, तुमने बोला स्ट्रॉबेरी खाऊंगी। तो मीठे खाने की लत थोड़ी है, ये तो इवनिंग स्नैक्स है। बताओ क्या खाना है। एक्चुअली क्या है, कल हमने खीर बनाई थी, वो थोड़ी सी बची थी और मैंने कल रात को खाई नहीं। मैं कहा बहुत ज्यादा मीठा हो रहा है, मैंने छोड़ दी। मैंने सुबह खा ली और ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ही। मैं कहा चाय तो हमें ड्रॉप करनी ही है, तो धीरे धीरे ऐसे ही किसी चीज से उसे हम रिप्लेस करते चले। इसी बहाने चाय भी छूट जाएगी और कुछ यूनिक टेस्ट भी हो जाएगा। तो एक डिश रेडी है, वो है हमारा सैलेड। दूसरे डिश के लिए मैंने पानी बॉईल किया हुआ है, वो है हमारा मीज़ो सूप। तीसरी डिश है हमारी नूडल्स, वो बन के रेडी हो रही है। और यहाँ पे मैं टोफू के लिए थोड़ी गार्निशिंग प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि टोफू जनरली खाया जाता है सोया सॉस और चिली ऑयल प्लस सेसमी ऑयल आप मिक्स करके उसकी एक आप डिप बना सकते हैं और उसमें टोफू डिप करके खा सकते हैं। बट मेरे पास अभी ना चिली ऑयल है ना सोया सॉस है, तो मैं अपना देसी ग्रीन चिली ऑयल यूज़ करूँगी। ग्रीन चिली सॉस यूज़ करूँगी प्लस गार्लिक प्लस इसे थोड़ा-सा सौते कर लूँगी कि ये खाने में अच्छा लगे। जापान में टोफू बहुत डिफरेंट तरीके के मिलते हैं। जापान में टोफू बहुत ज़्यादा खाया जाता है और बहुत अलग-अलग तरीके का टोफू आपको यहाँ पे ड्रग स्टोर और ये जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं देखने को मिलेगा। ये सोयाबीन से बनता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर में पनीर बनाते हैं, बस थोड़ा-सा प्रोसेस अलग होता है। जापान में लोग इसको हज़ारों सालों से खा रहे हैं। इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और ये बहुत लाइट होता है पेट के लिए। और शायद यही रीज़न है कि जापानीज़ लोग इतना टोफू खाते हैं। उन्हें पता है कि ये बॉडी के लिए जेनुइनली बहुत अच्छा है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और डॉक्टर्स भी यहाँ पर कहते हैं कि रेगुलर टोफू खाने से आपका जो दिल है उसकी हेल्थ अच्छी रहती है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है। आपको तो पता ही है आजकल कितना बॉडी इन्फ्लेमेशन पूरा हॉट टॉपिक चला हुआ है, स्पेशली सारे इंस्टाग्राम पर। तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है। अब जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे मैं मिज़ो सूप बना रही हूँ प्लस थोड़ा-सा टोफू को गार्लिक के साथ सौते कर रही हूँ। और अब अगर मैं आपको बताऊँ मिज़ो सूप क्या होता है, तो जापान में ये रोज़ाना पिया जाता है, सुबह भी और रात के खाने के साथ भी। ये फर्मेंटेड सोयाबीन से बनता है, तो इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को हेल्दी रखते हैं। आपको तो पता ही है जब अगर पेट सही रहता है तो बाकी सब ठीक रहता है, डाइजेशन, स्किन, इम्यूनिटी सब कुछ। यही वजह है कि जापानीज़ लोग जनरली इतने हेल्दी और फिट दिखते हैं। उनका खाना सिंपल है, प्रोसेस नहीं है और बॉडी के साथ काम करता है। ये है आज का हमारा जापानीज़ डिनर, चाइनीज़ कहने वाली थी मैं। ये सूप के लिए स्पून है, ठीक है? और ये है नूडल्स विद सेसमे सीड से मैंने इसकी टॉपिंग की है। टोफू जिसको मैंने ऊपर से ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है। कैबेज सैलेड और ये है हमारा मिसो सूप जिस पे ग्रीन अनियन की मैंने ऊपर से टॉपिंग की है। सो हम एंजॉय करते हैं अपना डिनर, आप लोग एंजॉय कीजिए अपना डिनर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।